तुम लोगों को पता, हम तो पूरे 15 दिनों के लिए मायके जा रहे हैं। सचमुच थोड़े दिनों के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस सिर्फ 15 दिन ही, लेकिन हम तो कम से कम 1 महीना रहेंगे मायके में। साल में एक ही तो जाना होता है वहाँ पर, वरना तो साल भर वही चूल्हा चक्की बैठ कर संभालो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, और नहीं तो क्या, ये गर्मी की छुट्टियाँ भर ही तो मायके में मस्ती कर पाते हैं। मैंने तो इनसे साफ बोल दिया है, जब तक जी चाहेगा तब तक मायके में रहूँगी। मुझको ज़बरदस्ती बुलाने की जिद मत करना। और हमने तो मायके वालों के साथ ही हिल स्टेशन पर ही घूमने का प्लान बना लिया है, क्योंकि कब से भैया भाभी कह भी रहे थे साथ चलने के लिए। इस बार बंटी के पापा भी वहीं पर आ जाएंगे, तो सब लोग वहीं से किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। बहुत दिनों से एक साथ कहीं घूमने भी नहीं गए। अनुराधा के घर किटी थी और सारे किटी मेंबर्स किटी में इस बार सिर्फ इसी बात पर चहक चहक कर चर्चा कर रहे थे कि कौन कितने दिनों के लिए मायके जा रहा है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का शुभारंभ जो होने जा रहा था। लेकिन उन सब के बीच वैशाली बिल्कुल चुपचाप आंखों में नमी लिए हुए वहीं पर बैठी थी, क्योंकि उसका तो मायका बचा ही नहीं था। भैया तो नौकरी के कारण भाभी और भतीजे के साथ विदेश में रहते थे, और जो मम्मी पापा के रहने पर मायके के साथ बंधन बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने कोरोना काल में छीन लिया। वो तो इतनी बदकिस्मत थी कि मम्मी पापा के अंतिम दर्शन भी ना कर सकी, तड़प कर रह गई थी। लेकिन वो भी और उसके ससुराल वाले सभी मजबूर थे। कहाँ कोई किसी से मिल पा रहा था, बस पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन पर ही उन दोनों का हालचाल मिलता रहा। भैया भाभी भी आने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कभी कभी परिस्थितियाँ कितनी जटिल हो जाती हैं कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यही सब सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों पर ढलक आए। लेकिन उसने झट से अपने बहे आंसू को पोंछने की कोशिश की कि कहीं कोई उसके आंसुओं को देख ना ले। लेकिन सभी मेंबर्स की निगाह उसके चेहरे की ओर पहुंच ही गई, और तभी सारे मेंबर्स को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, क्योंकि कोई भी वैशाली की इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं था। सॉरी यार, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, सब एक साथ अपनी गलती महसूस करते हुए बोली। कोई नहीं यार, ये तो स्वाभाविक ही है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएं और माएँ अपने मायके जाने की बातें ना करें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं कि अगर मुझको अपने मायके जाने का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी ननंद रानी तो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती हैं, और उन्हीं लोगों के साथ मस्ती करके हम लोग और हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ सचमुच बहुत मज़ा आता है। पूरी छुट्टियाँ हंसी खुशी मस्ती करते हुए कब बीत जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 1 साल तो मेरे बच्चों को भी छुट्टियों में नाना नानी के घर न जा पाने का मलाल ही रहा। लेकिन अब वो भी शायद परिस्थितियों को समझ गए हैं, इसीलिए कोई जिद नहीं करते। वैशाली ने ठंडी सांस भरकर उदास होते हुए कहा। हाँ वैशाली, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम सभी लोग भी तुम्हारी ननद से मिले हैं, सचमुच बहुत अच्छी है वो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। भगवान सबको ऐसी ही ननद मिले। उनमें से सबसे वरिष्ठ मेंबर तुलिका ने उसकी ननद की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही बात, सब एक साथ बोली। खैर थोड़ी देर में किटी समाप्त हो गई और सारे मेंबर्स अपने अपने घर चले गए। वैशाली भी लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली के ही मन में झंझावत चलता ही रहा। अब तो शायद कभी भी वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर किसी के घर नहीं जा पाएगी। भैया भाभी तो विदेश से यहाँ पर आने से रहे। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक बार ही आए थे, और मम्मी पापा के सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच बाच कर चले गए।
उस समय भैया भाभी ने बुलाया भी था कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वो ले लो आकर। वो भी एक दिन के लिए गई थी, कुछ सामान नहीं लेने, बल्कि बस भैया भाभी से ही मिलकर लौट आई, क्योंकि पता नहीं फिर कब भैया भाभी से मिलना हो और कहाँ। उनकी भारत लौटने की उम्मीद तो ना के ही बराबर थी। आखिर कौन लौटता है विदेश जाने के बाद। बस कभी कभार फ़ोन पर ही बातचीत हो जाती। आज वैशाली का घर का काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। किटी से तो सब कुछ खा पी करके आई थी, लेकिन फिर भी एक कप चाय बना ली और बालकनी में लेकर बैठ गई, क्योंकि सुहास को अभी ऑफिस से आने में देर थी और बच्चे भी सामने पार्क में ही खेलने के लिए गए हुए थे। अभी उसने चाय का एक घूंट ही सिप किया था कि मोबाइल की घंटी घनघना उठी। अरे वाह, जीजी का फ़ोन है। वैशाली ने हुलसकर फ़ोन उठा लिया। हेलो जीजी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी मैं आपके ही बारे में सोच रही थी कि जीजी से बात करूं कि भला वो कब तक आ रही हैं, क्योंकि रूही और रंजन भी अपनी बुआ और भाई बहन को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैशाली ने बहुत खुश होकर कहा। अच्छा भाभी, लेकिन इस बार हम लोग वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है, उधर से नीमा ने कह रही थी, लेकिन तुरंत वैशाली बोल पड़ी, लेकिन जीजी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं भी तो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, आपको तो आना ही होगा। हम लोगों को आपसे मिलने की बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई मुझसे या सुहास से जो आपने ये डिसीजन लिया है? नीमा की बात सुनकर वैशाली का तो कलेजा ही एकदम धक से हो गया और वो बीच में ही नीमा को टोकते हुए बोली, अरे मेरी अच्छी भाभी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊँगी वहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार रूही और रंजन को लेकर आप यहाँ हमारे पास आएंगी और यहीं से हम लोग आगे कहीं घूमने का भी प्लान बना लेंगे। आप 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई हैं। आपका भी तो मन करता होगा कि कम से कम अपनी घर गृहस्थी से कुछ दिन दूर बिताओ। नीमा ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा, लेकिन जीजी, क्या ये अच्छा लगेगा कि हम आपके पास आएँ? विपुल जी आखिर क्या सोचेंगे? फिर वैशाली ने मायूस होकर कहा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाभी? और ये कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ ननद ही छुट्टियां मनाने भाभी के पास आ सकती है? भाभी ननद के पास नहीं जा सकती है। विपुल ने तो बहुत जोर देकर मुझसे कहा है कि इस बार भाभी को ही अपने पास बुलाएंगे। नीमा ने वैशाली को समझाते हुए कहा। लेकिन क्या आपके भैया मानेंगे? वैशाली फिर सशंकित होकर बोली। भाभी, विपुल ने पहले ही भैया से बात कर ली है और बस आप अपनी फटाफट तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहकर नीमा ने फ़ोन रख दिया। अरे वाह, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा। 3 सालों के बाद कुछ चेंजिंग मिलेगी। सचमुच मेरी ननद रानी बहुत अच्छी हैं। इतना सोचते हुए वैशाली ने बची हुई चाय फिनिश की और रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चल दी। आज बहुत दिनों बाद वो रसोई में काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। मम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। दोनों ही बच्चों ने वापस आकर वैशाली को इतना ज़्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ बेटा, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। वैशाली एकदम चहक कर बोली। मतलब बुआ जी और पुन्नी कुक्कू आ रहे हैं? रूही और रंजन भी वैशाली की खुशी को देखकर बोले। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ जी और पुन्नी कुक्कू नहीं आ रहे हैं। तो फिर तो छुट्टियों भर बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? रूही और रंजन वैशाली की बात काटते हुए बोले। और ये सुनकर कि उनकी बुआ जी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, दोनों के ही मुंह लटक गए। अरे अरे, उदास ना हो। इस बार तुम्हारी बुआ जी ने हम लोगों को अपने पास गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है। वैशाली दोनों बच्चों का मुंह चूमते हुए बोली। सच्ची मुच्ची मम्मी? सच्ची मुच्ची बेटा, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े दिनों के बाद गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाएंगे। दोनों बच्चे तो हमारी खुशी के जैसे उछलने ही लगे।
अब बस जल्दी से तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। हम लोग 2 ही 3 दिन में बुआ जी के पास चलेंगे। वैशाली ने भी मन ही मन अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या सामान लेकर चलना है, क्योंकि आज सचमुच 3 सालों बाद ये मौका आया है। और कुछ ही दिनों बाद वैशाली सब परिवार अपनी ननद के घर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। दोस्तों, क्या नीमा ने बिल्कुल सही किया? और कौन कौन जा रहा है इस गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके? हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।